क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट किया था। तो पहले तो ये समझ लें कि नॉर्मल और टेंजेंट में क्या फ़र्क है। बाकी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक चेंज करना होगा। बाकी सारे स्टेप्स हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी के रहेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक कर्व हो, ठीक है, जैसे हमने एक कर्व लगा लिया। अब कर्व पर एक लाइन अगर हम बनाएं जो इसको एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये लाइन टेंजेंट टू द कर्व है। ठीक है, यानी ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये टेंजेंट है, और ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया ये हमारे पास गिवन कर्व हो सकता है। अब जो लाइन इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी उसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, वो लाइन हमारे पास नॉर्मल कहलाती है। अगर ये सर्किल होता तो ये जो नॉर्मल लाइन है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो होती और साथ ही इस कर्व या सर्किल के सेंटर से भी पास होती। ठीक है, तो इस बात को जब आप समझ लेंगे तो फिर आपको स्टेप्स को समझना इजी हो जाएगा। अब हमारा वहाँ पहला स्टेप ये था कि हम पासिंग पॉइंट फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो हम उसी स्टेप से स्टार्ट करते हैं कि पासिंग जो पॉइंट है वो हम कैसे फाइंड आउट करते थे कि हमारे पास x की वैल्यू अगर 1 गिवन है, हम इसको पुट कर देंगे अपने गिवन इक्वेशन में। पुट x इक्वल टू 1 इन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है y इक्वल टू x इंटू ई रेज टू पावर x। अब यहाँ हम x को रिप्लेस कर देते हैं, तो x यहाँ आ गया 1 और यहाँ e की पावर भी 1 आ गई। तो ये आपके पास इसका पासिंग पॉइंट आ गया e, क्योंकि e रेज टू पावर 1 रह जाएगा e और e इंटू 1 e हो जाएगा। तो ये पासिंग पॉइंट x कॉमा y जो है ये हमारे पास x की वैल्यू 1 है और e की वैल्यू हमने फाइंड की है e। अब हम जो सेकंड स्टेप करते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू x इंटू ई रेज टू पावर x। अब आपको यहाँ याद आना चाहिए कि ये अगेन प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट रूल को फॉलो करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या था, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली क्या है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ हमारे पास x एज इट इज़ है और e ऑफ x का डिफरेंशिएट होता है e ऑफ x, अगेन e ऑफ x एज इट इज़ है और x का डिफरेंशिएट हो जाता है 1। तो ये हमारे पास dy अपॉन dx, या इसको हमने x e ऑफ x प्लस e ऑफ x। ठीक है, और अब हम इसमें से e ऑफ x को कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम कॉमन नहीं भी लेते तो ये कोई इशू नहीं होगा, लेकिन इसको हम कॉमन ले लेते हैं ताकि ये dy बाई डी एक्स हमारे पास जो फंक्शन का डिफरेंशिएट है वो आ जाए। अब इस डिफरेंशिएट को जब हम स्लोप में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें अपना पासिंग पॉइंट पुट करना होता है। तो फॉर स्लोप, वो स्लोप आता है टेंजेंट का। अब यहाँ से जो चेंज है वो आपने समझना है, यानी फॉर स्लोप हम जब इसमें वर्किंग करेंगे, स्लोप एट जो हमारा पासिंग पॉइंट है वो है 1 कॉमा ई, ये अब हमने पुट करना है इसमें। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स एट 1 कॉमा ई अब हम इसमें पुट करते हैं। तो x की वैल्यू हमने पुट करनी है e रेज टू पावर 1 और अगेन x की जगह 1 आएगा, 1 प्लस 1 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 2e हमारे पास आ जाएगा ये स्लोप। अब इस स्लोप को हम यहाँ m1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वहाँ हमने जस्ट m से रिप्रेजेंट किया था क्योंकि वहाँ सिर्फ हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट रिक्वायर्ड था। तो यहाँ क्योंकि हमें परपेंडिकुलर लाइन जो नॉर्मल लाइन है उसका स्लोप बनाना है, तो इसलिए हम इसको यहाँ m1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट।
लेकिन हमें इस वक्त टेंजेंट की बात नहीं करनी, हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो यहाँ से आपको स्टेप एक चेंज करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। जो नॉर्मल है उसका स्लोप आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक इसमें फार्मूला ऐड हो जाएगा कि जब लाइंस परपेंडिकुलर हों, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर हमारे पास लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हों तो स्लोप्स की कंडीशन ये होती है कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ लाइन स्लोप यानी m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, यानी दोनों लाइनों का जो स्लोप होगा उनकी प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगी। तो m1 जो स्लोप है वो टेंजेंट का स्लोप है यहाँ पर। ठीक है, ये टेंजेंट का स्लोप है m1, और जो m2 है वो नॉर्मल का स्लोप है। तो हमें क्योंकि नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें m2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1। तो m1 की वैल्यू हमें पता है कि -1 अपॉन 2e। तो ये अब आपके पास जो स्लोप आया, ये आप बच्चे डायरेक्ट भी इस स्टेप को कर लेते हैं कि रेसिप्रोकल कर लें और साइन चेंज कर लें। जो भी टेंजेंट का स्लोप हो उससे आप रेसिप्रोकल करें और उसका साइन चेंज कर दें। ठीक है, तो ये स्टेप के साथ कर लें तो गलती का चांस नहीं होगा। अब ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास आ गया। अब इक्वेशन बनाने के लिए सेम पैटर्न यूज करेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमने फार्मूला यूज किया था स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो वही फार्मूला यूज करेंगे y माइनस y1। अब यहाँ m आपके पास यूज होगा m2 यानी नॉर्मल का स्लोप, और x माइनस x1 एज इट इज। ठीक है, अब आपके पास पासिंग पॉइंट जो था x1 y1 वो है 1 e, और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है m2 वो है आपके पास -1 अपॉन 2e। ये दोनों वैल्यूज आप पुट कर दें तो y माइनस y1 आपके पास है e, और स्लोप ऑफ m2 है -1 अपॉन 2e, और x माइनस x1 की वैल्यू है 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2e हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो 2e मल्टीप्लाई विद y माइनस e, और यहाँ से -1 से ब्रैकेट एक्सपेंड कर दें, -x माइनस माइनस प्लस 1। अब हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2e माइनस ई स्क्वायर, एक्स को भी इधर शिफ्ट कर लें -x, 1 को भी शिफ्ट कर लें -1। तो ये हमारे पास अब स्लोप बन गया, इक्वेशन बन गई नॉर्मल की x प्लस 2e माइनस ई स्क्वायर। अच्छा, ये हो जाएगा 2e स्क्वायर। ठीक है, तो -2e स्क्वायर और -1 इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गई। देखिए, आपने सारे स्टेप सेम रखें, सिर्फ स्लोप में आपने चेंज करना है। ठीक है, अब हम इसका पार्ट बी समझते हैं कि पार्ट बी में हमें क्या करना है। पार्ट बी और सॉल्यूशन अब इसका सेम उसी तरह स्टार्ट करेंगे कि पहले हम अपना पॉइंट यानी पासिंग पॉइंट जो है वो पूरा करेंगे, यानी उसमें y की वैल्यू नहीं है, पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट के लिए आप x इक्वल टू 0 जो है वो पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर दें। तो y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह आ गया 0 प्लस 1 एंड होल पावर 6। तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1, और 1 की पावर 6 जो है वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ आपका पासिंग पॉइंट आ गया x, y, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 1। ठीक है, इसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना है, ये स्टेप आ जाएगा, डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो गिवन इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 1 रेज टू पावर होल पावर 6। ठीक है, अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू, लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास जो पावर है वो पहले लिखी जाएगी,
और पावर में से आप एक पावर कम कर दें यानी -1 कर दें, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5। और अब बेस का आगे डिफरेंशिएट आएगा क्योंकि वो 2x + 1 है। तो यहां पे आपके पास dy/dx इक्वल हो जाएगा 6 × 2x + 1 होल पावर 5। और डिफरेंशिएट ऑफ 2x क्या बनता है 2, और कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएट क्या होता है 0। तो यहाँ dy/dx का जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 2 × 6 = 12 × 2x + 1 होल पावर 5। ये अब हमारे पास dy/dx आ गया। अब इसको चेंज करना है स्लोप में, ठीक है। तो एट जो आपके पास पॉइंट है वो पॉइंट लिख लें। पॉइंट पासिंग पॉइंट था 0,1, तो 0,1 पर हम इसके स्लोप को चेक करते हैं। और ये स्लोप आप याद रखेंगे, ये स्लोप होता है टेंजेंट का जब आप इसमें पॉइंट पुट करते हैं, ठीक है। 0,1 तो 12 × 2 × x की जगह आ गया 0 + 1 × 5 होल पावर 5। तो इस स्लोप को टेंजेंट को अब आप रिप्रेजेंट करें m1 से। m1 = 12 और 2 × 0 0 0 + 1 1 1 की पावर 5 तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ m1 आ गया आपके पास 12। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होगी तो ये स्लोप यूज होगा, लेकिन इस वक्त आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जिसको हम m2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वो हम किस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं कि m1 × m2 = -1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्लोप इक्वल टू -1, क्योंकि ये दोनों लाइंस टेंजेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं। तो ये परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी है स्लोप्स की। अब m2 हमने फाइंड आउट करना है, तो m2 = -1/m1। तो देखें वही शॉर्ट टेक्निक जो मैंने आपको बताई कि जो भी आपके पास टेंजेंट का स्लोप है उसको रेसिप्रोकल करें, यानी 12 का रेसिप्रोकल 1/12 और देन साइन चेंज कर दें। तो ये आपके पास डायरेक्टली भी आंसर आपको मिल जाता है। ये आपके पास m2 की वैल्यू आ गई जो नॉर्मल का स्लोप है। इस स्लोप को अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए, और इक्वेशन के लिए हमारे पास टेक्निकली जो मैंने आपको फार्मूला बताया उसका नाम क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। उसको भी याद रखें, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म हमारे पास क्या है, y - y1, स्लोप यहाँ यूज होगा m2 और x - x1। यहाँ वैल्यूज को पुट कर दें। जो हमारे पास पासिंग पॉइंट है x1, y1 वो आपके पास है 0,1 और m2 का स्लोप आपके पास मौजूद है, तो पुट कर दीजिए y - y1 की वैल्यू है 1 और m2 का रिप्लेस कर दें उसकी वैल्यू से -1/12, x - x1 है 0। तो 12 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट हैंड साइड पर और -1 से हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे, x - 0 तो x ही रह जाएगा। तो 12y - 12 = -x, तो -x को भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, x + 12y - 12 = 0। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन का नॉर्मल की इक्वेशन आ गई जो रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट पे ग्रिप हो गई होगी, समझ आया होगा। तो अब हम पार्ट सी सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में आपके पास इक्वेशन भी गिवन है और अगेन एक्स की वैल्यू गिवन है। तो पहले हम पासिंग पॉइंट के लिए काम करेंगे। सॉल्व पुट x = π/2 टू फाइंड वैल्यू ऑफ y, ठीक है। यहाँ टू कंप्लीट द जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसे कंप्लीट करने के लिए। तो y = cos, x की वैल्यू है π/2 - π, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं कि हमारे पास y की क्या वैल्यू बनेगी। यहाँ एलसीएम ले लें 2, तो π - 2π। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा y = cos
माइनस पाई बाई टू, और पाई बाई टू मीन्स क्या है 90, और कॉस 90 होता है 0। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी 0। तो पॉइंट आपके पास बन जाएगा x कॉमा वाई इक्वल टू, x की वैल्यू है पाई बाई टू और y की वैल्यू है 0। ठीक है, तो ये हमारा पासिंग पॉइंट है जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि P फॉर पासिंग पॉइंट। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन को। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल टू कॉस x माइनस पाई। ठीक है, इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dy अपॉन dx, कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या होता है माइनस साइन, और एंगल एक दफ़ा एज इट इज़ रहने दें, देन अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए एंगल का x माइनस पाई। अगर ये जस्ट कॉस x होता तो साइन x होता, अगेन डिफ्रेंशिएट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ माइनस साइन x माइनस पाई एज इट इज़ है। x का डिफ्रेंशिएट क्या है 1, और पाई एक नंबर है उसका डिफ्रेंशिएट क्या है 0। तो यहाँ हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू बन जाएगी माइनस साइन x माइनस पाई। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 0 1, और 1 से मल्टीप्लाई होके डिफ्रेंशिएट रहेगा सेम। अब इस डिफ्रेंशिएट को हमने स्लोप में चेंज करना है, तो हमारे पास जो पॉइंट है वो पुट कर देते हैं। पुट पॉइंट हमने जो पासिंग पॉइंट फाइंड आउट किया है वो है पाई बाई टू कॉमा 0। पुट पाई बाई टू कॉमा 0 इन अबव। ठीक है, अब हमारे पास ये पॉइंट पुट करें तो हमारे पास जो फर्स्ट स्लोप आता है वो क्या आता है, टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, तो उसको हम m1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस साइन और x की जगह पुट कर दें पाई बाई टू माइनस पाई। तो पाई बाई टू माइनस पाई का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस पाई बाई टू। और अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आपके पास साइन का एंगल माइनस हो तो उसे लिखा जाता है माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन 90 यानी पाई बाई टू मीन्स 90, तो साइन 90 आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास जो m1 स्लोप है वो क्या आ गया 1। अब अगर आप इसको डायरेक्ट अप्रोच करें तो 1 का रेसिप्रोकल 1 और साइन चेंज कर दें -1, तो इसका मतलब है टेंजेंट का स्लोप जो m2 है वो क्या आ रहा होगा -1 आ रहा होगा। तो अब हम उसको सॉल्व भी कर लेते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब मैं इसको एक और टेक्निक से आपको बताता हूँ कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो m2 रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। m2 वो रेसिप्रोकल यानी साइन चेंज एंड रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट स्लोप, इस तरह भी फार्मूले में लिख सकते हैं। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर लें -1 अपॉन 1, तो रिजल्ट आ जाएगा -1। तो m2 इक्वल टू -1 बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम अपनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तैयार कर लेंगे। अगर हम m1 स्लोप पुट करेंगे तो टेंजेंट की लाइन आएगी, टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। m2 पुट करेंगे तो नॉर्मल की आ जाएगी आपके पास m2 और x माइनस x1। तो यहाँ हमारे पास जो पासिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या है पाई बाई टू कॉमा 0, यानी जो x1 कॉमा y1 पासिंग पॉइंट की वैल्यू है वो है पाई बाई टू कॉमा 0, और m2 स्लोप है -1। तो दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें, y माइनस y1 है 0, m2 है आपके पास -1, और x माइनस x1 है पाई बाई टू। तो y माइनस 0 तो y है, ये हो गया -x माइनस माइनस प्लस पाई बाई टू। ठीक है, अरेंज कर लें इक्वेशन को, x प्लस y माइनस पाई बाई टू इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहलाती है। पार्ट डी, y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ln x, और x की वैल्यू है 1। ठीक है, तो
फॉर वैल्यू ऑफ y पुट x इक्वल टू 1, ये आप पुट कर दीजिए। तो y इक्वल टू x की वैल्यू है 1 और ln1 जो है वो 0 होता है, जिसकी वजह से ये होल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास x कॉमा y, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0। अब हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब ln x, तो ये आपके पास अगेन क्या है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट में क्या होगा, dy अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ln x, प्लस सेकंड फंक्शन यानी ln x और डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये अब आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब एज इट इज। ln x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन x, और ln x एज इट इज। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 3 पहले और उसमें से 3 माइनस 1 कर दें तो स्क्वायर पावर आ गई। यहाँ से x से एक्स क्यूब एक कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ln x, और यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर ln x, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, भी आप उसको याद रख सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी जो पहले आपको मिलेगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, जिसको हम m1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एट जो पॉइंट है वो नोट कर लें कि आपके पास पॉइंट क्या है, 1,0। तो यहां पर हमें m1 स्लोप मिलेगा जब हम dy ओवर dx में पॉइंट पुट करेंगे 1,0। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर और ln 1। अभी आपको मैंने बताया कि ln 1 क्या हो जाता है, 0, जिसकी वजह से सेकंड टर्म जो है वो कंप्लीट 0 हो जाएगी। तो m1 का आंसर आ जाएगा 1। अब यहां से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल लेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, जिसको हम m2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये m2 हमारे पास कैसे आता है, m2 इक्वल होता है -1 अपॉन m1 के। तो -1 अपॉन m1 है 1, तो ये आ गया -1। तो नॉर्मल का स्लोप आपके पास आ गया -1, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ स्लोप कहते हैं। अब इक्वेशन के लिए हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म है हमारे पास y माइनस y1 m2 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो हमारे पास जो पासिंग पॉइंट है हमारा वो है 1,0। तो x1, y1 यहाँ हमारे पास आ गया 1,0 और m2 का स्लोप मौजूद है। y माइनस y1 है 0, m2 का स्लोप है -1, x माइनस x1 है 1। y माइनस 0 y माइनस एक्स प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इट इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।